हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की फसल में पानी किस प्रकार देना चाहिए, अर्थात धान की जो फसल होती है उसमें स्टेप टू स्टेप पानी को किस प्रकार मेंटेन रखना है। हमने बहुत सी जगह और बहुत से फार्मरों से सुना कि धान की फसल में प्रारंभ की स्थिति से अंत तक पानी का फुल भराव रखना चाहिए, तभी हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। इससे मैं उन किसान भाइयों को यहाँ पर इसका खंडन करते हुए कहना चाहूँगा कि ऐसा जरूरी नहीं है। इससे आपको दो नुकसान देखने को मिलेंगे। पहला नुकसान तो आर्थिक नुकसान और दूसरा पैदावार का नुकसान। अगर आप प्रारंभ से लेकर अंत तक पानी का अच्छा भराव रखते हो तो न तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी और जो आपने ईंधन में या फिर लाइट के बिल में जो खर्चा किया है उसमें पानी भराव रखने में, वो भी आपका व्यर्थ जाएगा। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर हम बात करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अंत तक कि हमें धान की फसल में पानी किस प्रकार देना चाहिए। तो धान की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, जब हम रोपाई करते हैं उस समय पानी का अच्छे से भराव होना चाहिए। उसके बाद 10 से लेकर 15 दिन का जो समय होता है वो होता है खरपतवार उगने का समय और धान को अपनी जड़ को पकड़ने का समय। तो उस समय पानी का मेंटेन विशेष तौर पर रखना चाहिए ताकि खरपतवार जर्मिनेशन न ले सके और धान की जो पौधे हैं वो अच्छे से जब तक जड़ न पकड़ ले तब तक वो सूख न जाए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद जो 15 दिन के बाद हमें क्या करना है, धान की फसल में पानी देना है, लेकिन जब वो नीचे चला जाए उसके फिर 1 या 2 दिन बाद फिर वापस से पानी भरना है, फिर वो वापस से नीचे चले जाए, फिर उसके 1 या 2 दिन बाद फिर वापस से पानी भरना है। इसका जो साइंसली तौर पर जो रीजन बताऊंगा वो ये है कि जो जड़ें होती है धान की, जब उनका विकास होता है, अगर पानी की भराव है तो उन्हें अच्छा से पानी मिल रहा है, वो जड़ विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, वो जड़ी वहीं पर फैल के रह जाएगी, उनकी ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि कहा जाता है कि जो जड़ होती है वो नीचे तब ही जाती है जब वो पानी की खोज में जाती है। अगर उसे अच्छे से ऊपर से पानी मिल रहा है तो जड़ें नीचे नहीं बढ़ेगी, और जड़ें नीचे नहीं बढ़ेगी तो अच्छे कल्ले नहीं फूट पाएंगे। उसके अलावा जो भी प्रकार की खाद होती है, पिछले साल की हो गई या इस साल हमने डाली जो नीचे चली गई या फिर हकाई में नीचे चली गई, उन खाद को भी जड़ें नहीं ले पाएगी अगर वो अच्छे से नीचे की तरफ ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो विशेष तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। 15 से लेकर 20 दिन बाद हमें धान की फसल में पानी का भराव नहीं रखना है। मतलब पानी नीचे जाता रहे, ऊपर आता रहे, नीचे जाता रहे, ऊपर आता रहे। इससे जो हमारी मिट्टी में जो पोषक तत्व है वो भी जड़ें अच्छे रूप से ले पाएगी और अच्छे रूप से कल्ले फूटेंगे और हमारी धान की फसल में हमें अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। इसके अलावा धान की फसल में बालें निकलने का समय होता है, अगर उस समय भी धान की फसल में पानी का भराव रहा तो कीट का प्रकोप आपको 100% देखने को मिलेगा। क्योंकि पानी भरा हुआ है तो कीट जर्मिनेट अवश्य होंगे और आपकी फसल में जो बालियां होती है वो खाली निकलने की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि पानी देना है, अगर पानी नहीं दोगे तो आपकी धान की फसल में बालियां अच्छी नहीं निकलेगी, लेकिन भराव क्षमता हमें नहीं रखनी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया कि जो एक मिथ्या चलता है गाँव में या फिर हमारे फार्मर भाइयों के बीच में कि धान की फसल में प्रारंभ से लेकर अंत तक पानी का भराव रखना है, वो हमें नहीं रखना। हमें समय समय पर, हालांकि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, बीच में दरारें नहीं चलनी चाहिए, लेकिन जो पानी बढ़ते हैं वो एक बार जमीन में जाना चाहिए ताकि जड़ ग्रोथ कर सके। जो हमारे जमीन के अंदर पोषक तत्व है उन्हें जड़ ग्रहण कर सके और पौधे में अच्छी फुटान चल सके। अगर फुटान अच्छी नहीं चलेगी तो फिर बालियां ज़्यादा कहाँ से निकलेगी, और बालियां ज़्यादा नहीं निकलेगी तो पैदावार हमें नहीं मिलेगी, जिसके लिए हमें सारी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, इस चीज़ का आपको मुख्य तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको धान की फसल से या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी वीडियो की आवश्यकता है, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आप एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए कि आपको कौन सी जानकारी चाहिए। जय हिंद।